नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विथ सॉल्यूशन के साथ। एकदम फुली एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन जो आएगा उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपने हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, IRCTC टिकट बुक होने के बाद ईमेल पर मैसेज भेजता है। यानी कि जो IRCTC है एक सर्वर है रेलवे का। जब इसके द्वारा टिकट बुक किया जाता है तो वहां से IRCTC ही ईमेल आईडी मांगता है। उसके बाद आपके ईमेल पे मैसेज भेजता है कि बुक हो गया है, या फिर जो भी अथॉरिटिकेशन होता है वो वहां से आपसे कंफर्मेशन के लिए भेजता है। तो वही कह रहा है, भेजता है कि नहीं। यस, ऑलवेज, हमेशा जितनी बार आप टिकट बुक करेंगे उतनी बार वो आपको मैसेज भेजेगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम मतलब कम से कम जूम कितना कर सकते हैं ये पूछ रहा है। 5%, 50%, 10% या 6%, इनमें से कितना ये बताना है। तो आपको बता दें, कम से कम 5% तक आप कर सकते हो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। ठीक है, जैसे पावर पॉइंट में देखो, हम अगर जाते हैं पीछे, पहले देख लेते हैं आंसर इसका। आंसर 5 सही है। पीछे देखिए, यहाँ पे हमें आ गए, ये हमारा पावर पॉइंट है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस में हमारा होता है इम्प्रेस। अब वो कह रहा है कि 5%। जब यहाँ पे हम इसको जूम इन करते हैं मैक्सिमम, तो इसमें देखिए 10% है, लेकिन उसमें 5% होता है। उसमें कितना होता है? 5%। इसमें 10% तक कम से कम होता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होगा ही। सो चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। पावर पॉइंट देखिए, या तो आप अपने सिस्टम में विंडोज चला सकते हो या फिर आप लिब्रे ऑफिस चला सकते हो। दोनों में से कोई एक ही चला सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे इम्प्रेस हो चाहे पावर पॉइंट हो, दोनों में से कोई एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में सेवेज के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। MS वर्ड एक्सेल के लिए नहीं, ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस के लिए सेवेज का शॉर्टकट की क्या होता है। तो आपको बता दें, सेवेज का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, इतना होता है। और कंट्रोल एस जो होता है वो आपका होता है सेव के लिए, और कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी को क्या कहलाता है या क्या कहते हैं। बड़े एरिया नेटवर्क में अगर आप कनेक्टिविटी देना है तो क्या कहलाता है वो बताना है। वैन, लैन, मैन, पैन क्या कहते हैं, इनमें से बताना है। तो आपको बता दें, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो कि सबमरीन केबल यानी समुद्र के किनारे किनारे बिछाया जाता है वही है। और लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके घर में वाईफाई के जरिए ब्रॉडबैंड आता है, उसके बाद सिस्टम में लगाता है लैन वायर, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन मोनेटरी एरिया नेटवर्क होता है। और पैन तो पैन कार्ड वाला है, ऐसे रखा हुआ है सिस्टम, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या विंडोज 10 के एक साथ आता है, मतलब विंडोज 10 के साथ विंडोज जू आता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं है। वो आता है सिर्फ अकेला शेर। एक डायलॉग है रजनीकांत का, शेर अकेला ही आता है। तो भाई अब जो भी आएगा अकेला ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन छिपा हुआ है, छिप गया क्वेश्चन, चलो तभी पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम किसी सेल में कुछ लिखते हैं और टेक्स्ट सेल की चौड़ाई से बाहर चला जाता है, तो क्या लिखा हुआ टेक्स्ट खुद ही एडजस्ट हो जाएगा? मतलब अगर हम इतने बड़े सेल में हम इतना बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं तो ये बाहर चला गया,
तो कह रहा क्या जब हम टेक्स्ट को इंटर करते हैं तो क्या एडजस्ट हो जाता है, इतना बड़ा सेल हो जाता है? अरे तो दिख रहा है। तो नहीं, वो एडजस्ट नहीं होता, एडजस्ट करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी तो सही है, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलिंग माइनस 97,7 का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है इरर 502, यानी इरर होता है, गलत ये है, ये गलत है। सेल को सेलेक्ट करना था, ये तो ऐसे नंबर टाइप कर दिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MMID में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो MMID में कुल 7 डिजिट होते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है? ये पेमेंट पोर्टल होता है। जैसे हम गूगल पे, फोन पे या फिर आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं तो हमारे बैंक से निकलता है। आधार कार्ड से कहीं बैंक कहीं टाइम गए और पैसा निकाल लिए तो बैंक से निकलता है। लेकिन उसके बीच में एक और भी होता है क्लाइंट, जो कि होता है APS बोला जाता है, RTGS बोला जाता है, NEFT बोला जाता है, USD, ये सब बीच के कंपनियां हैं जो कि पैसे को सिक्योरली ट्रांसफर कराते हैं। ऐसे ही MMID का भी एक नंबर होता है, वो भी चलता है IMPS के माध्यम से, पैसा निकालने का काम करता है। ठीक है, उसमें 7 डिजिट का मैसेज आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 सही है। अगर इसकी बात करें MMID का फुल फॉर्म, तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है, जिसे आप MMID के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये 7 डिजिट का नंबर होता है जो यूजर को तत्काल भुगतान IMPS के द्वारा अनुमति देता है। कुछ इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रैम से कैश मेमोरी तेज होती है? कह रहा रैम से कैश मेमोरी तेज होती है। यस होती है, और कैसे बता रहे हैं। जैसे कोई सॉन्ग हुआ, आपने हार्ड डिस्क उठाया, हार्ड डिस्क उठाने के बाद आपने चलाया, रैम के माध्यम से चलता है हर चीज। अगर आपको नहीं पता रैम, रोम और हार्ड डिस्क का पूरा इंट्रोडक्शन और कैसे काम करता है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले 3-4 दिन या 3-4 वीडियो पहले हमने बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो जब आप चलाते हो गाना तो हार्ड डिस्क उठ के आता है, उसके बाद रैम से पूछता है कि आपको प्ले स्टोर में चलाना है, सॉरी प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर डाउनलोड होता है, या आपको वीडियो में चलाना है, या VLC में चलाना है, या म्यूजिक में चलाना है, किस में चलाना है, जिसमें चलाना है आप सेलेक्ट करिए, तो उसी माध्यम से रैम चलाता है। लेकिन जैसे ही गाना बंद होता है उसके बाद अगर आप दोबारा चालू करते हैं तो जो गाना है वो हार्ड डिस्क में नहीं जाता, वो कैश मेमोरी में जाता है। उस पर जैसे ही आप चालू करते हो तुरंत चालू हो जाता है। कैश मेमोरी करता है क्या? लेके बैठाता है, लेके बैठाता है। हाँ, अगर ये चलाएंगे तो हम तुरंत इनको दे देंगे गाना, उसके पास भेजता नहीं है। जैसे होता है ना कि बार बार वही काम हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हो सकता है बार बार ये मांग ले, तो भैया वहां जाने से अच्छा कि तुरंत ये हमारे पास लिए हुए मांगे तुरंत दे दें हम। तो बस वही होता है कैश मेमोरी, वो बहुत तेज होता है। इसका अगर विस्तार पूर्वक कर देखेंगे तो देखिए, कैश मेमोरी मूल रूप से मुख्य मेमोरी और CPU के बीच एक बफर के रूप में काम करती है। इसके अलावा ये CPU की गति के साथ तालमेल बैठाता है, मतलब कोई दौड़ रहा है उसके साथ हम भी दौड़ेंगे, हम लेकिन छोटा है लेकिन दौड़ेगा, बैठाता है। इसके अलावा यह उन डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है जिन्हें CPU अधिक बार उपयोग करता है, ताकि उसे बार बार मुख्य मेमोरी तक पहुंचने की आवश्यकता न हो। जैसे बार बार वो यूज कर रहा है, जब यूज करने के लिए अब जाएगा उसे में, फिर हार्ड डिस्क जाएगा, आएगा जाएगा, उसमें टाइम लगेगा ना, तो खुद कुछ चीजें अपने आप में रखा रहता है कैश मेमोरी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सारथी क्या फुल फॉर्म? सारथी क्या है? सारथी एक एप्लीकेशन है जो कि रेलवे का है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है साइनर्गाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल्स हेल्ड हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, ये होता है एप्लीकेशन है। इसमें आपका ट्रेन है कितने बजे है, कितने बजे रिटर्न होगा, कितने बुक्स हैं, कितने रिजर्व है, कितने AC है, कितने नॉन AC है, ये सभी बताता है इसमें सारथी ऐप में। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।